हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर फिजिक्स में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर, यह है बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर थर्मोडाइनेमिक्स का। ठीक है, तो थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोडाइनेमिक्स में से है ना, फर्स्ट चैप्टर है आइडियल गैस। तो सबसे शुरू हम देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार, है ना, इसमें क्या है, इसके कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। ठीक है, पॉस्टुलेट्स, है ना, काइनेटिक थ्योरी के पॉस्टुलेट या फिर अभिग्रहित जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रत्येक गैस जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है ना, जिन्हें अणु कहते हैं। है ना, प्रत्येक गैस जो है, गैस इज कंपोज्ड ऑफ, एवरी गैस इज composed of small particles called molecule। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रत्येक गैस जो है इस प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी होती है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ना, मान लेते हैं एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में गैस रखी हुई है। ठीक है, तो यह जो गैस होगी वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉस्टुलेट है, सेकेंड पॉस्टुलेट, कि गैस के जो अणु होते हैं, ये जो अणु होते हैं किस प्रकार से होते हैं? सॉलिड, है ना, सॉलिड, दृढ़, है ना, और स्फेरिकल शेप में होते हैं। स्फेरिकल शेप में होते हैं, गोलाकार, है ना, कंप्लीटली इलास्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और एक समान होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म। ठीक है, या फिर बोलें कि आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, जिन्हें हम द्रव्यमान बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मास पॉइंट्स बोल सकते हैं। है ना, ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हें हम मास पॉइंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मास पॉइंट्स, या फिर द्रव्यमान बिंदु। मतलब जिनका जो है आकार जो है लगभग नगण्य होता, आयतन जो है लगभग नगण्य होता है, और पूरा का पूरा जो द्रव्यमान होता है एक बिंदु पर केंद्रित रहता है ना। अप्रॉक्सीमेटली नो वॉल्यूम, है ना, अप्रॉक्सीमेटली नो वॉल्यूम। ठीक है, इनका आयतन लगभग नगण्य होता है, और जो भी इनका मास रहता है एक पॉइंट पर, है ना, केंद्रित रहता है, एक पॉइंट पर रहता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉस्टुलेट क्या है। तीसरा पॉस्टुलेट है, गैस के अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगता अगर वह आइडियल गैस है। इन केस ऑफ आइडियल गैस नो forces between the molecules। ठीक है, between the molecules, मतलब कि अगर वह जो गैस है
आइडियल गैस है तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे, है ना, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होंगे, उनको उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, उनके बीच में कोई भी फोर्स यानी बल काम नहीं करता है। ठीक है, अगला है फोर्थ पोस्टुलेट है, गैस के अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, है ना, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में, है ना, मोशन करते हैं रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, है ना, विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी मतलब कि सभी डायरेक्शन में, है ना, सभी वेलोसिटी जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना वेलोसिटी से मोशन करते रहते हैं और आपस में तथा जो गैस के कंटेनर है उसकी दीवार से ऐसे टकराते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इस प्रकार से ये इधर, है ना, मोशन करेंगे, ये इधर मोशन कर सकता है ना, ये इधर मोशन कर सकता है और ये आपस में भी ऐसे टकराते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं और गैस के कंटेनर का दीवार जो है उससे भी टकराते रहते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो हैं मोशन करते रहते हैं रैंडम मोशन विथ पॉसिबल डायरेक्शन मतलब सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे, है ना, बाएं दाएं सभी दिशाओं में। अगर ये जैसे ये क्लोज्ड है मान लेते हैं तो ये ऊपर भी टकराएंगे, ये नीचे भी टकराएंगे, है ना, ऐसे बाएं दाएं सभी तरीके से जिग जैग तरीके से सभी दिशाओं में ये टकराते रहते हैं। ठीक है, विथ पॉसिबल वेलोसिटी है, इनका वेलोसिटी, है ना, जितने भी संभव चाल हो सकता है उससे, हाँ, ये चलते रहते हैं और आपस में तथा कंटेनर की दीवार से टकराते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसी एक भाग में, है ना, ये एकत्रित नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि ये सभी के सभी इसी डायरेक्शन में आकर के एकत्रित हो जाए, है ना, इनका जो वितरण है पूरे कंटेनर में समान रूप से बना रहता है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, किसी एक डायरेक्शन में उनका जमावड़ा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, और पूरा जो है कंटेनर में फैले रहते हैं। ठीक है, और समय के साथ ये जो इनका फैलाव है वह बदलता नहीं है ना, वह पूरे तरीके से सभी डायरेक्शन में बराबर रूप से आइडेंटिकली, है ना, वितरित रहते हैं समान रूप से, है ना, और इनका रैंडम तरीके से मोशन होते रहता है। अगला पोस्टुलेट है, फिफ्थ है, किन्हीं भी दो टक्करों के बीच अणु सरल रेखा में गति करता है। ये जैसे अभी मैंने बताया कि ये, है ना, जो ये मॉलिक्यूल हैं, है ना, गैस के मॉलिक्यूल हैं, वे मोशन करते हैं। तो यहाँ पर एक बार टकराया एक अणु, है ना, तो उसके बाद ये, है ना, टकराने के बाद यहाँ से किसी से टकराया, है ना, तो ये जो टक्कर होता है इलास्टिक होता है। ठीक है, और इसके बाद टकराने के बाद इस डायरेक्शन में ये सीधी रेखा में तब तक गति करेगा जब तक कि यह किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ना टकरा जाए। ठीक है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, अच्छा नहीं दिख रहा है, सॉरी, हाँ, यहाँ देखिए, जैसे इसमें टकराया मॉलिक्यूल, है ना, ये इन दोनों के बीच में टक्कर हुआ तो ये मॉलिक्यूल अब इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन करने लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन करने लगेगा, तब तक मोशन करेगा सीधी रेखा में जब तक कि इसका दूसरा टक्कर ना हो जाए, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ना टकरा जाए, तब तक ये सीधी रेखा में मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो अगला पोस्टुलेट है कि इनका जो कॉलिजन होता है ना, कॉलिजन होता है, उसके बाद ये कॉलिजन के बाद लीनियर, है ना, मोशन करते हैं, सीधी रेखा में मोशन करते हैं, लीनियर मोशन करते हैं। ठीक है, और एक समान वेग से, है ना, सभी एक समान वेग से गति करते रहते हैं एक सीधी रेखा में, है ना, लाइन में, एक सीधी रेखा में गति करते रहते हैं। तथा ये जो दो टक्कर होते हैं, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में टक्कर हुआ, यहाँ पर एक टक्कर हुआ, उसके बाद ये सीधी रेखा में गया और यहाँ पर टकराया। तो इन दोनों टक्कर, पहले ये जो यहाँ टक्कर हुआ था और फिर यहाँ टक्कर हुआ, इन दोनों टक्कर के बीच में ये जो रास्ता होता है इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, फ्री पाथ
मुक्त पथ या फिर फ्री पाथ बोला जाता है इसको, ठीक है। जो दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है ना, यहाँ पर एक बार टकराया और यहाँ पर ये मोशन किया और यहाँ पर जाकर के टकराया, तो इन दोनों टक्करों के बीच की दूरी को बोलते हैं फ्री पाथ, है ना। और यह जो टक्कर होता है ना, जो टकराने वाला समय होता है वह इस मोशन में गति करने के समय से बिल्कुल ही नगण्य होता है। जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल टकराया, तो इस टक्कर में जो लगा समय है, टाइम है ना, जो लगा समय है वह समय इस रास्ते को तय करने में लगे समय से बहुत ही कम होता है, लगभग नगण्य के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल, ठीक है। मतलब टकराने में जो समय लगता है, मान लेते हैं टकराने में समय लगा है 0.1, है ना, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से इसको टकराने के बाद दूसरे पार्टिकल से टकराने के बीच में जो दूरी तय करता है, इसमें समय लगेगा जैसे 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो 2 सेकेंड है और यहाँ पर ये कितना है 0.1 माइक्रो सेकेंड, तो इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है ना। मतलब कि जो टक्कर होता है उसमें समय जो है बहुत कम लगता है, किसकी अपेक्षा, जो टक्कर के बाद जो दूरी तय करता है, मोशन करता है, उसमें जो समय लगता है उसकी अपेक्षा बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला पॉस्टुलेट है, ये जो अणु टकराते रहते हैं इनका जो कोलिजन होता है कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन, है ना, कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन, कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होता है ना। जो आपस में टकराते हैं वह भी, है ना, एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं वह भी, और गैस के कंटेनर से जो टकराते हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल यहाँ कंटेनर से जो टकराएगा, यह जो दोनों टक्कर है ना, यह कोलिजन, है ना, कम्प्लीटली इलास्टिक होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ, है ना। हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस के कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो टक्कर है कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। और ये जो हमारे अगला पॉस्टुलेट है, हमारे पास जो पार्टिकल है ना, गैस के मॉलिक्यूल, है ना, गैस मॉलिक्यूल, इनको हमने जैसे कि पहले बोला कि ये जो है मास पॉइंट बोलते हैं इनको। मास पॉइंट मतलब एक द्रव्यमान बिंदु होते हैं। चूँकि यह बिंदु के आकार के द्रव्यमान है, इसलिए इन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। ये जो इनके मोशन में, है ना, ग्रेविटी का, जैसे यहाँ पर रैंडम तरीके से मोशन कर रहा है कोई भी, है ना, मॉलिक्यूल इस प्रकार से किसी भी डायरेक्शन से रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना, इनके जो मोशन के दौरान। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी मॉलिक्यूल ऐसे नीचे की ओर खींचे जाएं, है ना, यह सभी के सभी बाएं दाएं एक ही डायरेक्शन में चले, है ना। ये मोशन जो होता है रैंडम होता है और इन पर जो है ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉस्टुलेट, ठीक है। अब एक और है, लास्ट में देख लेते हैं उसको। ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये कंटेनर से इस प्रकार से जो टकराते रहते हैं, इसके कारण जो है प्रेशर जनरेट होता है। ऐसा लगातार टकराते रहते हैं तो अपनी एनर्जी जो है, एनर्जी बोलते हैं, मोमेंटम, संवेग प्रदान करते रहते हैं। कोलिजन के कारण जो है, कोलिजन होता है जिसके कारण अपना मोमेंटम जो है गैस के कंटेनर के दीवारों पर, है ना, प्रदान करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर टकराए, यहाँ टकराए, है ना, ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन से टकराए, तो अपना गैस के मॉलिक्यूल का कुछ मोमेंटम होगा, है ना। जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके कारण मोमेंटम जनरेट होता है, और ये जो है मोमेंटम, है ना, गैस के कंटेनर के दीवारों पर, है ना, जाते रहता है ऐसा टकराने के दौरान, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं जिसके कारण कंटेनर में प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो गैस का जो दाब होता है वह उसी के कारण होता है कि गैस के जो पार्टिकल हैं
कंटेनर के जो दीवार है वॉल है उसको लगातार मोमेंटम ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिसके कारण प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आगे के जो टॉपिक हैं उसमें हम चर्चा करेंगे चार्ल्स के नियम, बॉयल नियम और प्रेशर का नियम, है ना, मतलब दाब का नियम। तो इन सभी को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू, नमस्ते।